Please answer, Maji. It's not fair. This will not go on record. Bajai, very unfair, unbecoming of members of parliament. I, Ranjan Gogoi, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and discharge the duty upon which I am about to enter. खूब रौला पिया, शेम शेम दे नारे लगे, पर इस दरमियान हल्फ ले लिया गया। सौं चुकी गई, इतिहास दे पन्नियां 'च तस्वीरां याद रहणगियां, क्योंकि राज सभा 'च किसे दा सौं चुक्कण वेले इस तरह दा विरोध जो होया है, पर देश दे सर्वोच्च अहुदे ते विराजमान रह चुके रंजन गोगोई इस विरोध तो ज्यादा आहत नहीं हुए, सगों आसवंद नजर आए कि विरोध करन वाले स्वागत भी करनगे। हालांकि ना तां सौं चुक्कण जाण वेले ओ कुछ बोले अते बाहर आउंदे भी ओ पत्रकारां दे सवालां ते खामोश ही रहे। Ranjan Gogoi, you want to say something on your first day? रंजन गोगोई दा नाम जिस दिन तो राज सभा लई चुनिया गया, उसे दिन तो सियासी सफां च बयानां दी हनेरी जी आई हुई है। कांग्रेस सने सारियां विरोधी धिरां बीजेपी ते हमलावर ने, न्यायपालिका दियां कदरां कीमतां दा घाण करन दा इल्जाम लग्या है। पहली बार हुआ है कि एक विवादित मुख्य न्यायाधीश जो स्वयं घिरे रहे आरोपों में और विवादों में, और उन्होंने कई ऐसे फैसले सुनाए अपने कार्यकाल में जिसकी अपेक्षा देश की जनता नहीं करती थी, खास तौर पे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित, और कई सरकार के गलत फैसले जो हम सोचते हैं और कानून जो लाए ये संशोधन जो संविधान के खिलाफ है, उसको भी इन्होंने हर प्रयास किया कि उसकी सुनवाई ना हो, उस पर देरी हो, सरकार प्रसन्न रहे, और उसके बाद उनको इनाम दिया गया है। 4 महीने के अंदर ही उनको राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया राष्ट्रपति के द्वारा, और पहले स्वयं इन्होंने कहा था कि किसी भी जज को अपने सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, ना स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि वो कलंक होगा भारत के न्यायपालिका पर। अब ये स्वयं उसके रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। ये भारत की न्यायपालिका की, जुडिशरी की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाता है, ये गलत संदेश देता है सब भारत के न्यायाधीशों को, इसलिए हमने वॉकआउट भी किया है विपक्ष ने, और अपना जो इस पे विरोध है वो दर्ज किया। रंजन गोगोई का शपथ ग्रहण जो हुआ है, उसने आज इस देश की कानूनी प्रक्रिया पे, उसकी स्वच्छता पे, उसकी निष्पक्षता पे ग्रहण लगाने का काम कर दिया है। आज इस देश की इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए एक काला दिवस है, जिसके विरोध में हमने विपक्षी दलों ने एक वॉकआउट रखा है। विपक्षी दलों का जो वॉकआउट हुआ है, वो जिस प्रकार, जिस बेशर्मी से जस्टिस रंजन गोगोई और भाजपा ने इस देश की इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे, उसकी निष्पक्षता पे बुलडोजर चलाया है, उसके विरोध में ये वॉकआउट हुआ है। उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को उत्तर देगी कि क्या ऐसी मजबूरी, क्या ऐसी जरूरत, कि क्या ऐसा खेल हुआ है कि 4 से 6 महीने भी इंतजार नहीं हुआ कि जस्टिस रंजन गोगोई की ताजपोशी कर दी। क्या इस देश में और बुद्धिजीवक नहीं है, महाअनुभवी नहीं है? It was a very disappointing decision of the government to offer him this position, and even more disappointing that he accepted it. Fact is that in the process, he has cast doubt on the credibility of our most precious institution of justice and the highest court in the land, the Supreme Court. And this is something that I think the nation will find it very hard to forgive him for. You saw that the opposition all went into the well in the Rajya Sabha to protest at his swearing in. It became more of a swearing at than a swearing in. And the truth is that there is very much a perception in our country that there is an injustice being done in both the making of such an appointment and making it so soon, just 4 months after his retirement. The BJP talks about the Ranganath Mishra appointment. That was 9 years after he had ceased to be Chief Justice of the Supreme Court. There's no comparison.
So I think there should be a time limit where, let's say, for 2 or 3 years, no justice of the Supreme Court, no Chief Justice should be eligible for any new government appointment. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। शपथ के पश्चात राज्यसभा के माननीय सदस्य हो जाएंगे, उनकी एक नई पहचान होगी और सरकार ने उन्हें मनोनीत किया है, सरकार का निर्णय है और उस पर अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो अनुचित है। वो किसी भी सांसद के ऊपर एक टीका टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं। और जहां तक उन्होंने स्वयं कहा है कि एक, और हमें भी ऐसे महसूस होता है कि मनोनीत होने के पश्चात एक बड़ा लोकतंत्र में एक समन्वय है कार्यपालिका का और न्यायपालिका का और विधायिका का, और ये दो काम कर सकते हैं और अच्छी तरह से ये तीनों के साथ एक संवाद का सदन के भीतर, सदन के बाहर, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में एक समन्वय का एक अच्छा केंद्र बिंदु बन सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। सदन की सबसे गंदी स्थिति आज इन लोगों ने अपनाया है। इसके पहले भी अनेक दृष्टांत हैं जिसमें जो है चीफ जस्टिस रहे हैं और आकर के फिर राज्यसभा के सदस्य बने हैं। जब कांग्रेस बनाया करती थी तब तो कोई बात नहीं थी, और आज रिटायर होने के बाद वो आए हैं तब ये कह रहे हैं कांग्रेस तो राज्यसभा के सदस्य को पुनः ले जा करके असम में जस्टिस बनाने का काम की थी अब्दुल वहाब को। तो ऐसी स्थिति में जितनी गंदगी उन्होंने उस समय किया था, उसी गंदगी का परिचय कांग्रेस और मार्क्सिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने आज दिया है। ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੂਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। 21ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਫਾ ਨੇ।